नमस्कार दोस्तों, हुँ, ओसिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और ये संक्षिप्त सा लाइव इसलिए क्योंकि कुछ ही देर पहले खबर आई है कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर से भी बेदखल कर दिया है, यानी घर के मामलों से भी बेदखल कर दिया है और पार्टी से भी निकाल बाहर किया है। तो भाई ऐसा क्या हो गया? अब होने को तो पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। तेजू भैया जो हैं, वो पिछले कुछ दिनों से मालदीव में हैं और अकेले नहीं हैं और किसके साथ हैं, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया। उसके बाद उनको डाँट डपट पड़ी होगी कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, किस तरह की हरकत कर दी तुमने, चुनाव सिर पर हैं, तुम तो बेड़ा गर्क करा दोगे पार्टी का। उसके बाद उसने कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया था। और उसके बाद जो है तमाम तरह के बहाने, लेकिन देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और उस तब तक तो सोशल मीडिया मंचों पर आग लग चुकी थी, जिसे कहते हैं ना कि आग लग गई थी। और जो इनके विरोधी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस आग को ज़रा और घी डाल करके, केरोसिन डाल करके प्रज्वलित कर दिया। नतीजा ये है कि आज दिन की शुरुआत जब हुई, उसके कुछ समय बाद ही खबर आ गई कि लालू ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और ये भी कह दिया कि अब जिसको उसके साथ व्यवहार करना है, वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पर करे, उसका हमारे घर के फैसलों से या पार्टी के फैसलों से कोई लेना-देना नहीं। मेरे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी जी, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि साहब हो क्या रहा है ये? अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत-बहुत प्रणाम सर। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपने तो बड़ा अब कांड करवा दिया और वो भी चुनाव से ठीक पहले करा दिया। लालू यादव का होगा क्या? उनकी पार्टी का होगा क्या? अ, सर देखिए, कांड तो हमने नहीं करा लेकिन अब कहावत बदल गई है। जो आपके ज़माने में कहावत चलती थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। अब जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे सोशल मीडिया। एक फ़ोटो उन्होंने ट्वीट किया था, मात्र एक फ़ोटो गलती से। उसके बाद कहा कि भाई हमारा फ़ेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, ट्विटर पे अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। लेकिन सबको पता था 2 महीने पहले कुछ हुआ था। लेकिन सब चूँकि गुपचुप हुआ था, कोई सामने से बोल नहीं रहा था, तो लोग भी नहीं बोल रहे थे, भाई क्या पता राजद के ऐसी है, वो फँसा-वसा के केस-वेस कर दे। तो लोगों को पता तो था लेकिन चुप था। लेकिन जैसे ही ये वायरल हुआ, फ़ोटो वायरल हुआ और आप कितनी भी सफाई दे ले, हैं? तो खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज़्यादा सफाई ना दे। आप कितनी भी सफाई दे ले कि एआई के द्वारा जनरेट किया है। लोगों ने तो बस वो फ़ोटो आना था और खोजना चालू किया। रात होते-होते 50 फ़ोटोग्राफ अ, तेज प्रताप यादव और उनके आगे अलग-अलग पोज़ में। अब लालू प्रसाद यादव ने डैमेज कंट्रोल के लिए किया है, तो आपके मंच से मेरे 5 सवाल हैं सर, लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी से। उस पोस्ट में लिखा गया था 12 वर्षों के साथ 12 वर्षों का संबंध है, ठीक? तो क्या लालू प्रसाद यादव ने चंद्रिका राय जी की बिटिया ऐश्वर्या राय जी, जो कि दरोगा प्रसाद राय की नतनी भी थी, कोई मामूली परिवार वो भी नहीं है, वो भी यदुवंशी परिवार है, वो भी यादव परिवार है। उनकी बिटिया का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। पॉइंट नंबर 1। आपको पता था जब 12 वर्षों से, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया को पता है और आपको पता नहीं था। पता तो आपको भी होगा। चलिए खैर, पॉइंट नंबर 2 आता हूं। ऐश्वर्या राय का कोर्ट के अंदर बयान है कि राबड़ी देवी ने बाल खींच के मारा है, पीटा है उनके साथ। क्या राबड़ी देवी को आप 5 साल के लिए, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करेंगे, परिवार से? साथ में मीसा भारती पे भी यह गंभीर आरोप है। विवाह तो ईसाई लड़की से तेजस्वी यादव ने भी नहीं किया था। जब साधु यादव ने प्रश्न पूछा तो बवाल मच गया। तो नैतिकता की हमारे पास जो ये डेफिनेशन है, इट इज सेम लाइक
भाई हमने चारा घोटाला नहीं किया, हमने लैंड फॉर जॉब स्कैम नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे आपको क्या लगता है कि राजनीति समाप्त हो जाएगी? प्रश्न तो और पूछे जाएंगे। अब प्रश्न तो और भी गंभीर पूछा जाएगा। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि आज साधु यादव ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह पूछ लिया कि एक और कायस्थ लड़की के साथ इनका अफेयर रहा। चलिए, एनसीआर में लालू यादव के 2 पुत्रों की पिटाई हुई थी क्या? ऐसी न्यूज तो है, वो एक बड़े अंग्रेजी पेपर ने छापा था। उस वक्त के बाद तो आपको पता होना चाहिए था अपने बेटों, दोनों बेटों का कैरेक्टर। एक को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एक के साथ ऐसा व्यवहार। तो राजनीति रुकने को तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव देखिए सर, हारी हुई पार्टी के क्या प्रभाव और क्या नहीं। ये वो चुनाव चित्र है जिसके बाद आग लगी है। जी ये अनुष्का यादव और तेज प्रताप मालदीव के संभवतः यह चित्र है जो उन्होंने जी सोशल मीडिया पर डाले थे और जिसके बाद पूरा हंगामा हुआ। जी, पूरा हंगामा। अभिषेक जी। जी नहीं, इसके बाद तो और भी फोटोग्राफ्स हैं, और भी फोटोग्राफ्स हैं। आप कहिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपके वो साथ। वीडियो है वो नहीं नहीं, जिसमें वो वीडियो नहीं सर, वीडियो कहाँ सर, पुराने पुराने फोटोग्राफ है, प्यारे प्यारे फोटोग्राफ है सर। क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैंने जी, अपने जी। चैनल पे कुछ डाला, अभी आपके साथ शेयर ही कर दे रहा हूँ। करवा चौथ वाला वीडियो है सर, फोटो है। क्या बात करते हैं सर। हाँ हाँ, ये वाली फोटोग्राफ मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपके दर्शकों के जी हाँ, साथ जी हाँ। अपडेट करने के लिए। कहाँ तक जाएंगे सर? देखिए अब वो दौर नहीं रहा सर, अब वो दौर नहीं रहा जहां आप किसी को डरा के धमका के चुप करा लेंगे। ये सोशल मीडिया का युग है। कहाँ कहाँ हम एआई और इन सब पे करेंगे। अब कुल मिला के देखिए बात इतनी सी है कि आप निष्कासित भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो डैमेज कंट्रोल तो होना नहीं है। आपको क्या लगता है कि मतलब तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने का, मंत्री बनने का मन नहीं होगा इस बार? होगा ना? क्या अगर ये कहा जाए कि अगर पार्टी के विरुद्ध ही बिगुल फूंक देगा तो आप क्या करेंगे? वो फूंक ही सकता है, बिल्कुल। फूंक फूंक ही सकता है। क्या पता मथुरा पहुंच के बोले कि हम कृष्ण भगवान आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। एक अलग राजनीति चलने लगेगी। सामने वाला भी तो उस अपॉर्चुनिटी के ही इसमें है ना। तो कुल मिलाकर के ये बहुत घातक निर्णय लिया है लालू प्रसाद यादव ने। एक एक पुत्र मोह में एक पुत्र के साथ ये हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, सब कुछ पता था। और लालू प्रसाद यादव को पता रहते हुए भी ये सब चीज हो रहा था, तो स्वयं क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? पहले ये बताइए। बिल्कुल। 12 साल से पता तो होगा ही। तो आपने जो चंद्रिका राय की बिटिया के साथ किया, करवाया, उसके होल एंड सोल तो रिस्पॉन्सिबल फिर आप हुए। आप पहले इस्तीफा दीजिए। आपके पास लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को नैतिकता पे बात करने का तो अधिकार ही नहीं है, एकदम अधिकार नहीं। देखिए लालू यादव ने क्या ट्वीट किया है, दर्शकों से मैं शेयर कर दूं। जी लिखते हैं, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। पता नहीं हम्म कौन से सामाजिक संघर्ष की बात करते हैं ये। हम्म खुद चारा घोटाले में सजा भुगत चुके, रेलवे का जो कैश फॉर लैंड और तमाम दूसरी चीजों में उसमें भी शिकंजा कसा जा चुका है और ये सामूहिक हम्म संघर्ष की बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए। हम्म फिर आगे लिखते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक हम्म आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। पता नहीं कौन से हम्म संस्कार है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के अच्छा आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, पता नहीं कौन सलाहकार है। नहीं नहीं, ये, लोक ये लाज के रहने वाले सर,
चंदा बाबू के बेटों को जब तेजाब से शहाबुद्दीन ने नहलवाया था ना, तो उस दिन पटना में थे चंदा बाबू। सिवान जिले से फोन आता है सबसे बड़े अधिकारी का कि पटना सिवान मत आइएगा चंदा बाबू। पूरे बिहार में उनका कोई एफआईआर रजिस्टर करने को तैयार नहीं हो रहा था। लोकलाज की ये बात करेंगे। और गाड़ियों का पूरा शोरूम लूटा गया था। अब अभी मैं आ ही रहा था, वो अगला अगला वही था, लोकलाज की बात। एक बिटिया के विवाह में मारुति सुजुकी का, उस वक्त तो 800 ही मॉडल ज्यादा थे, गाड़ियों का पूरा शोरूम लूट लिया गया। लोकलाज, गजब गजब बात कर रहे हैं लोग। एक टेंट हाउस जो उसमें लगाने वाला था, उसका टेंट हाउस पूरा उठवा के नया नया सोफा वगैरह सब ले जाके, सारे नए सोफे। लोकलाज, ऐसा कौन सा लोकलाज वाला रह गया है लालू जी, जो आपके परिवार में आपके सत्ता में रहने के बाद नहीं हुआ है? कौन सा लोकलाज बचा हुआ है? हम थोड़ा समझे। बिहार में जब ये सत्ता में से, इनको डेटा डेटा खेलने का बड़ा मजा आता है। आज सुनिए, अभिषेक तिवारी एक डेटा दे रहा है, गूगल पे कोई भी फैक्ट चेक कर सकता है। जब 1999 में ये चारा घोटाला में फंसे थे ना, उस वक्त बिहार में शिक्षा दर 40% था। मतलब 100 में मात्र 40 लोग पढ़े थे। आज 2025 में बिहार में शिक्षा दर 79% है। कोई तुलना है? लेकिन कहां से शिक्षा को वैल्यू दे सकते हैं, जब अपने जेल जाने के समय ऐसी मुख्यमंत्री लेकर के अपनी वाइफ को लेकर के आए जिनको लिखना तक नहीं आता था। तो उसके पीछे क्या तर्क था? लोकलाज वाला तर्क था। बिहार में लोकलाज का उस वक्त ये नहीं है। नीतीश कुमार का वो सदन के अंदर जीरो गवर्नेंस वाला भाषण बहुत बहुत फेमस हुआ था। क्या लोकलाज की बात कर रहे हैं? कौन सा लोकलाज रह गया है? लोकलाज के नाम पे अब ये है कि भाई इसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। ये कुछ दिन के लिए है, और हमको नहीं लगता कि 6 साल का ठीक है। तो ठीक है, जो आने वाले चुनाव हैं, जाहिर है अब विपक्ष के हाथ एक और बहुत जबरदस्त हथियार मिल गया है, और तेजू भैया चुप बैठेंगे ऐसा भी नहीं लगता है। कुल मिलाकर के क्या सीन देख रहे हैं? राजद की एक और विधानसभा में हार, करारी हार, ये तो अब दिख रहा है। अब ये निर्णय लेना है कांग्रेस को और उनके बाकी सहयोगी दलों को कि वह अपनी नाव उनके साथ डुबाते हैं या कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। राजद का नाव डूबना तय है, क्योंकि नाव में बहुत बड़ा छेद हो गया। अभी तो हल्का सा पिन वाला था, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने ये गलती की है। वो उनको पार्टी में रख के और बिना निकाले भी सारा कर सकते थे, ये उनसे ब्लंडर हो गया। क्योंकि अब ऐसे लोगों का जो है बहुत आसानी से बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, और वो आप देखेंगे आने वाले समय में होगा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि तेजू भैया ने तो काम कर दिया। मैं इनका ऐश्वर्या के साथ, चंद्रिका राय की बेटी के साथ का फोटो भी दिखा देता हूं, जब ये विवाह बंधन में बंधे थे ऐश्वर्या के साथ, और ये मई में बंधे थे और नवंबर में कांड हो गया। नवंबर जी, तक आते आते मारपीट हो गई, आरोप लग गए। चंद्रिका राय ने इनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी मारपीट की। सारे कांड हो चुके थे साहब दिसंबर सर तक। अगर ऐश्वर्या राय चंद्रिका राय की बिटिया नहीं होती ना, इंसाफ नहीं मिल पाता है। एलिमनी करोड़ों में 30-35 करोड़ की एलिमनी मांगी गई है कोर्ट में, ठीक है। तो अगर उनकी बिटिया नहीं होती ना, तब देखते हम, स्थिति खराब हो जाती। लेकिन वही बात है कि लोकलाज की जो बात अभी कर रहे हैं, चंद्रिका जय या राय की बिटिया के समय तो वो लोकलाज नहीं दिखा था। मतलब इससे पता चलता है कि भाई स्टैंडर्ड क्या है और किसी चीज के लिए क्या प्रोटोकॉल है। बस अब ये है कि चूंकि फंस गए हैं, अब तो भाई सामने आ गया है किस्सा। और चुनाव में किसी प्रकार से छोटे जीवन का एक ही बात लक्ष्य है ना लालू प्रसाद यादव, इसीलिए जिंदा है अभी तक, क्योंकि उनको अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनते हुए देख लेना है। कम से कम
असफल नेता वो भले कहला जाए लालू प्रसाद यादव, लेकिन एक सफल बाप कहलाने की तमन्ना तो है कि मैं बताऊंगा कि अगर बाप टैलेंटेड हो तो कुछ भी कर सकता है। अब सर मुझे जाना पड़ेगा, तो मेरा अभी भी एक के शो। लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम इस प्रोग्राम को यहीं क्लोज़ करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय नमस्कार। श्री राम। जय श्री राम।